शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। चक्रतुंडमासितुस्व ईशनाम स्नास्यो ऋडोदरे चमसा कर्णरंध्रे प्रसितस्य मास्य ग्रसने ग्रहास्तुते यचवर्चनत भगवन अग्निहोत्रम। हे प्रभु, आपकी जिब्य यज्ञ मात्र यज्ञ का पात्र है, आपका नथुना यज्ञ का अन्य पात्र है, आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र इला पड़ा है और आपके कानों के छिद्रों में यज्ञ का अन्य पात्र चमस है। आपका मुखारविंद ब्रह्मा का यज्ञ पात्र है, आपका गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम सोम पात्र है, और आप जो भी चबाते हैं वह अग्निहोत्र कहलाता है। दीक्षानो मोपसद शिरोधरम त्वं प्रणयी दैनीयष्ट्रम जीवा प्रागर्भ शीर्षकम कृतो सत्यावतस्थ चीतयोसो ही ते। हे प्रभु, इसी के साथ सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपके बारंबार प्राकट्य की आकांक्षा भी है। आपकी गर्दन तीनों इच्छाओं का स्थान है और आपकी दाढ़ें दीक्षा फल तथा सभी इच्छाओं का अंत है। आपकी जीवा दीक्षा के पूर्व कार्य है। आपका शरीर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि है और आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। हे प्रभु, आपका वीर्य सोम नामक यज्ञ है। आपकी वृद्धि प्रातः जल संपन्न किए जाने वाले कर्मकांडीय अनुष्ठान है। आपकी त्वचा तथा स्पर्शानुभूति अग्निहोत्र होम यज्ञ के 7 तत्व हैं। आपके शरीर के जोड़ 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक हैं। अथवा आप सोम तथा असोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं। आप एकमात्र यज्ञों से बंधे हुए हैं। नमो नमस्ते खिलमात्र देवता द्रव्याय सर्व कृत्वे क्रियात्मने वैराग्य भक्ता जानयुति भाविता ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और आप वैश्विक प्रार्थनाओं, वैदिक मंत्रों तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय है। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कलमश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव गम्य हैं। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। हे पृथ्वी के उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत अपनी दाढ़ों द्वारा उठाया वह उसी तरह सुंदर लग रही थी जिस तरह जल से बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमलिनी त्रमीयम रूपमिदं च शौकरम भूमंडलेस्थ दत्ताघृतेन स चक्रस्थि श्रृंगो घनेन भूयसा कुलाश्चंद्रेश्य यथम विभ्रमः। हे प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगने लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है क्योंकि आप पृथ्वी को अपनी दाढ़ों की नोक पर उठाए हुए हैं। हे प्रभु, यह पृथ्वी चर तथा अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने हेतु आपकी पत्नी है और आप परम पिता हैं। हम उस माता पिता समेत आपको सादर नमस्कार करते हैं जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है। जिस तरह कोई दक्ष यज्ञ करता अरणी काठ में अग्नि स्थापित करता है। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त अन्य ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता था, किंतु यह आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत ढंग से कार्य किया है। अपनी शक्ति से अपने इस अद्भुत विराट जगत का सृजन किया है। बिंदुवता वेदगमम निजम बपो जनतस्य सत्य निवासिनो वयम। हे प्रभु, निसंदेह हम जन तप तथा सत्य लोकों को जैसे अति पवित्र लोकों के निवासी हैं, फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से आपके कंधों के बालों द्वारा छिड़के गए जल की बूंदों से शुद्ध बन गए। हे प्रभु,
आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं है। जो व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानना चाहता है वह निश्चय ही मतिभ्रष्ट है। इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बंधा हुआ है। कृपया इन बद्धियों को अपनी हेतु की कृपा प्रदान करें। मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह समस्त महर्षियों द्वारा आध्यात्मवादियों के द्वारा पूजित होकर श्री भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी को स्पर्श किया और उसे जल के ऊपर रख दिया। इस प्रकार से समस्त जीवों का पालनहार भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैराते हुए रखकर वे अपने धाम लौट गए। श्रीन्त्वा भक्त्या शयमेतोस्ति जनार्दनोस्यासु हृदय प्रसीदति। यदि कोई व्यक्ति भगवान बारा की इस शुभ वर्णीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित श्री भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किम दुर्लभे ताभिरलम लवात्म भी। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु को नगण्य समझता है। जो व्यक्ति दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने आप को लगाता है वह हर व्यक्ति के हृदय में स्थित श्री भगवान के द्वारा सर्वोच्च पूर्णावस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। को नाम लोके पुरुषार्थ सारविता पुरुका कथा नाम भगवत कथा सुधाम। आप यह कर्णांजला वापहा महो विरज्यत बिना नरेरतम। जो मनुष्य नहीं उसके अतिरिक्त ऐसा कौन सा जीव होगा जो इस जगत में विद्यमान हो और जीवन के चरम लक्ष्य की प्रति रुचि न रखता हो। भला कौन ऐसा है जो श्री भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ सके जो मनुष्य को समस्त भौतिक तापों से उबार सकती है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणाय तृतीय स्कंदः त्रयोदशोऽध्यायः। प्रेम से बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय।